हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है टॉपिक इसका, कि मैंने टॉपिक बहुत पहले कवर किया था और आई थिंक कलेक्टिव किया था, टाइम पिके कार्ड नहीं किया था मैंने। तो रीडिंग का कुछ टॉपिक इस तरह से है कार्मा के ऊपर, एवरीथिंग अबाउट कार्मा, यानी कि आपके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो क्या उस इंसान को, क्या उस पर्सन को उसका कार्मा मिलेगा? क्या वो देखेगा अपना कार्मा? क्योंकि कार्मा जो है वो हिट लाजमी करता है। आपके जो कर्म धर्म, ये जो है ना, अपने कर्मों का फल लाजमी मिलता है। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। इसीलिए मैंने एक आकाशिक रिकॉर्ड वाली रीडिंग भी की थी, जिसमें हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारा पीछा करते हैं। ठीक है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो आपके साथ अगर किसी ने बहुत बुरा किया है, चाहे वो कुछ भी हो, रोमांटिक हो, प्लेटोनिक हो, अब हम जब रीडिंग करेंगे तो मुझे सिचुएशन सिनेरियोज पता चल जाएंगी, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो क्या उनको उनका कार्मा मिलेगा? क्या वो अपना कार्मा फेस करेंगे? रीडिंग का टॉपिक थोड़ा हट कर है आज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल मैंने रीडिंग रखी है। ठीक है, क्योंकि आपकी रीडिंग देखी जा रही है। जिस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, तो क्या उसको कार्मा मिलेगा? तो आपने अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग को सेलेक्ट करना है। ए से लेकर एम तक है तो ग्रुप नंबर 1, और अगर एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। आप चाहें तो जो मैंने ये स्टोन्स रखे हैं, ये ईविल आई का स्टोन है, एंड ये जो है वो ग्रीन एवेंचुरिन है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और मेडिटेट करो। जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप बेशक इस तरह से भी रीडिंग को जो है अपनी रीडिंग को ले सकते हो। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो ए से लेकर अगर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज मैंने जो है वो लव के ऊपर कोई टॉपिक नहीं रखा, या फिर मतलब पुराना कोई टॉपिक भी नहीं रखा, हालांकि उसी पर ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। अब किसके लिए ये टॉपिक रखा है, क्यों मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक हुआ, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि आज मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैंने कर ली। और आपके लिए जो स्टोन आया वो आया ईविल आई का। एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लग रही है मुझे, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, जो मुझे अभी तो कार्ड्स भी नहीं निकले हैं, वो चीज़ तो मुझे क्लियरली यहाँ पर पता चल रही है कि आपके ना मतलब दुश्मन बहुत हैं, लोग जलते बहुत हैं आपसे। ठीक है, आपकी ब्यूटी से, आपके काम से, आप जो काम करते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, या आप कहीं पर फेमस हो, या आप अपने फ्रेंड साइकिल में बहुत ज़्यादा फेमस हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ईविल लाइज आपके पीछे बहुत हैं, जो आपका मतलब भला तो नहीं सोच सकते बिल्कुल भी। ठीक है, भला तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे ये पर लोग आपके, या फिर पर्सन जो भी हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो कैसा निकलेगा। पहले तो मैं सिचुएशन देखूंगी, क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही मैं देखूंगी कि क्या उस सिचुएशन के मुताबिक कोई कार्मा उनको मिला या नहीं मिला, या मिलेगा इन फ्यूचर में। तो हम उसके लिए एंजल्स से भी हेल्प लेंगे, एंजल्स के भी गाइडेंस देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर मैंने एंजल्स की अफर्मेशंस निकाल के रखी हुई हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले आपके लिए जो अफर्मेशन है वो है आई एम अ वॉइस। ऐसा लगता है जैसे आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आवाज़ हो, या आवाज़ बनोगे आगे जाके इन फ्यूचर, कि जहाँ पर आप लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है या जो अन्याय हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। या मे बी आप जो आवाज़ उठाओ किसी के लिए, किसी के हक में, या किसी के सपोर्ट में खड़े रहो, तब भी आपके बहुत सारे
जो है वो दुश्मन बन सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आजकल के दौर में अगर कोई सच्चाई का सामना देता है, पहली बात तो देता ही नहीं है, और अगर कोई देता है तो फिर ज़ाहिर बात है वो लोग पसंद तो उसको कभी भी नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज़ मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। जैसे आप बहुत सारे लोगों की आवाज़ बनने वाले हो, आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो जहाँ या तो ऑलरेडी हो, आप किसी संस्था या फिर किसी एनजीओज़ वगैरह के साथ काम करते हो जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों की वॉइस हो। आई एम अ वॉइस। आपने ये वाला जो अफर्मेशन है ना, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है। और ये चीज़ें शायद वक्त के साथ साथ आपके अंदर आई हैं, पहले नहीं थी, अब वक्त के साथ साथ आपने अपने आप को बदला है। वक्त के साथ साथ आपने अपने अपने लिए भी एक्चुअली आवाज़ उठाना सीखा है कि जहाँ पर आपके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आपने वहाँ पर भी आवाज़ उठाना सीखा है टाइम के साथ, वक्त के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं सिचुएशन और सिनेरियो क्या रहेगी, तो उसके बाद ही रीडिंग रेजोनेट्स होगी आपके साथ। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे रेजोनेट्स होती है तो इसका मतलब रीडिंग बिल्कुल आप ही की है। आप कंटिन्यू कर सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अभी देखते हैं क्या है यहाँ पर सिचुएशन। रिकवरी, इम्पेशंस, ओके, मुझे तो यहाँ पे मिस्टीज़म, ओके, मुझे तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो दिख रहा है जैसे कि ये शायद कुछ रिलेशनशिप या लव का मामला दिख रहा है मुझे। या गॉसिप, देखो आप यहाँ पर भी सर्विस आया है। ठीक है, यहाँ पर भी सर्विस आया है, इसका मतलब आप किसी ऐसी फील्ड से बिलोंग रखते हो जहाँ पर आप लोगों की सर्विस करते हो या लोगों के लिए आवाज़ उठाते हो। मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि आपके पीछे गॉसिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंसान आपका कोई मुझे दुश्मन नहीं दिख रहा है जिसने आपके साथ गलत किया हो। ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ये आपकी अपनी फैमिली के अंदर से भी हो सकते हैं, फैमिली के बाहर से भी ये लोग हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं जो खाम में फजूल में आपके पीछे ही पड़ गए हैं, आपकी इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि जहाँ पर आप जॉब करते हो, काम करते हो किसी कंपनी में या कहीं पर ऑफिस में, वहाँ पर ये लोग आपको लगातार आपकी इमेज ख़राब करना चाह रहे हैं ताकि आपकी इमेज बॉस के सामने या दूसरे कंपनी वालों के सामने या दूसरे लोगों के सामने ख़राब हो आपकी इमेज, और ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। ठीक है, और आपको वहाँ से निकाल दिया जाए या कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे लव का मामला भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं जिनके साथ आप कुछ इस तरह से जुड़े हुए थे कि आप तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में जाया जाए, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्या होगा, आप बहुत बेसब्र थे। आप तो उनके साथ 100% परफेक्ट चल रहे थे। आप उनके लिए दुनिया से लड़ सकते थे, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपके सामने वही व्यक्ति या वही पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन वो जो व्यक्ति, वो जो पर्सन थे, वो बिल्कुल इसके उलट थे। यानी कि उन्होंने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देखा, अपना फ़ायदा, अपना नुकसान, अपना इमेज, लोग बातें बनाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे, फलाना ढमकाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो व्यक्ति या वो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था, रिलेशनशिप के बारे में या आपके बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन आप हमेशा उनके लिए एकदम मजबूत पिलर की तरह खड़े रहते थे। आप फील करते थे कि नहीं, मेरे लिए जो भी है वो यही है, मैं इसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो भी तो लड़े ना आपके लिए, वो भी तो आपके लिए दुनिया के सामने खड़ा रहे या स्टैंड ले सके ना। उसने तो हमेशा आपके साथ नाइंसाफ़ी की, उसने तो हमेशा आपको एक
जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उसने तो हमेशा आपके साथ एक इनजस्टिस किया। आपकी जगह उसने किसी और को बिठाया, आपकी जगह उसने किसी और को दी, आपकी अहमियत उसने किसी और को दी, आपका प्यार उसने किसी और को दिया। कितना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने आपके साथ छुपाया, कितना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन ने आपके विरुद्ध जाके काम किया होगा, लेकिन कभी भी आपके साथ मिलकर खड़े नहीं हुए ये पर्सन। और आप थे कि अपना 100% देते गए। आप हमेशा इनकी सर्विस में इस तरह से खड़े रहते थे कि जैसे ये पर्सन है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, लेकिन बदले में आपको सिर्फ आंसू मिले हैं, आपको दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, आपको इनजस्टिस मिला है, इनबैलेंस मिला है। तो ये भी तो एक गलत बात ही हो गई ना। इस पर्सन को हमेशा डर लगा रहता था कि लोग हमारे पीछे बातें सुनाएंगे, गॉसिप करेंगे, लोग जो हैं वो हम दोनों को जज करेंगे। इनको लोगों की ज़्यादा परवाह थी आपकी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन यही सच है, यह हकीकत है। और ये भी दिख रहा है कि आपने इस सारी सिचुएशन से जो रिकवरी की है ना, वो भी बहुत मुश्किलों से की है। बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किल हुई आपको इन सारे मामलात से वापस ख़ुद को निकालने में और ख़ुद को रिकवर करने में। आपने बहुत 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 मेहनत की है, ठीक है। और बाकी कुछ लोग जिनके बारे में मैं ये कह रही थी कि आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, जॉब करते हो, तो यहाँ पर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है, किसी ने आपके खिलाफ़ बातें फैलाई हैं, और वो बहुत ही गलत बातें थी, वो सच्ची बातें नहीं थी, वो आप पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता चली तो आपको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आप कर कुछ नहीं सके क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। अगर आप सबूत दे भी देते, लेट से कुछ कर भी लेते, तो शायद आपकी बात सुनी ही नहीं जाती। तो आपने बेहतर यही समझा कि मैं जो है वो या तो वहाँ से दूर हो जाऊँ, या तो मैं इन लोगों से ही ख़ुद को दूर रखूँ और चुपचाप खामोशी से अपना काम करता रहूँ, ठीक है। तो ये कुछ लोग, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, आपके कोलीग वगैरह हो सकते हैं, इन्होंने आपके साथ ये बुरा किया है, ठीक है। अब ये एक बंदा, एक से ज़्यादा हो सकता है, बट एक तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपकी जगह लेना चाहते थे, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, कर नहीं पाए कुछ, ये आपकी जगह तो नहीं ले पाए, लेकिन हाँ, इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं आपको बुरा ज़रूर बनाया है, ठीक है। वो कमोलिका वाला जो सीन नहीं होता, वो वाला सीन इन्होंने भी आपके साथ किया है। वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, निका, वो वाला, क्या मिक्का निका, आई डोंट नो, बट कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है। वैम्प, आपको बुरा बनाया इन्होंने। हालांकि बड़ी मज़े की बात यह है कि आपको पता था लेकिन आपने दरगुजर किया और आपने सब कुछ कर्मों पर छोड़ दिया। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपने सब कुछ कर्मों पर छोड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि कर्म, क्या इनको इनका कारमा मिलेगा? जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, क्या इनको इनका कारमा मिलेगा? तो क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग हो रही है, लाजमी बात है, ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो बहुत सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2 एनर्जीज़ पिक की, जो मैंने आपको बारी बारी बताई। अब मैं बारी बारी ही इनका कर्म जो है वो कारमा देखूँगी। तो सबसे पहले तो चलते हैं उस पर्सन की तरफ जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, रिलेशनशिप में कभी भी जो है आपका साथ नहीं दिया, हमेशा इनजस्टिस किया, ठीक है। फिर हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। तो पहले देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति को इसका कारमा मिलेगा, और इन फ्यूचर अगर कारमा मिलता भी है तो क्या कारमा होगा, चलें देखते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे सेकंड सिनेरियो पर चलेंगे कि जिन्होंने आपका ऑफिस में आपको बुरा बनाया, उनके साथ क्या होगा। तो पहले तो हम चलते हैं इस व्यक्ति की तरफ कि इसका कारमा क्या मिलेगा। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओह ओके, हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हेयर? यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, वाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हेयर? स्ट्रेंथ।
देखो, रही बात कार्मा की, तो डेफिनेटली इस पर्सन को इसका कार्मा मिलेगा, ठीक है। और ये पर्सन, एक समय आएगा, एक टाइम आएगा जब आपको जस्टिस, लुक एट दिस हनी, यो जस्टिस बिल्कुल मिलेगा इसको। और एक समय आएगा जब ये पर्सन आपको छुप छुप कर आपकी सोशल साइड चेक करेंगे, और शायद अभी भी चेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को इसका कार्मा ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप थे इस पर्सन के साथ, जब तक आप इस पर्सन की ज़िंदगी में थे, तब तक सब कुछ स्मूथली अच्छा चल रहा था। इनका काम, इनका कारोबार, हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर्सन से दूर होते गए, और वो दूर होते होते बिल्कुल ही आपने इनकी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया, तो अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपका होना कितना ज़रूरी था, ठीक है। आपका होना एक बरकत से कम नहीं था, आप इनके लिए लकी थे। जब से आप इनकी ज़िंदगी में गए हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। इनको अब फील हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं उसके साथ इनजस्टिस किया, इसीलिए तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फाइनेंशियली मुझे बहुत धक्के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जहाँ पर इनका सबसे पहला जो हिट कार्मा ने किया है वो इनके फाइनेंसिस पर और इनके करियर पर किया है, कि जो भी काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। और इस पर्सन में इतनी ज़्यादा अब हिम्मत भी नहीं बची है कि वो आपके साथ आएँ, आपका सामना करें या आपसे बात करें। अब जाहिर सी बात है, एक बंदे ने इतना कुछ किया है तो वो आपका सामना कैसे कर सकता है, और किस मुंह से करेगा, ये भी बताओ। इतना उस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो अब आपका सामना करने के लिए भी तो जिगरा चाहिए ना। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप इनको फिर से माफ़ कर दोगे या इनको अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दे दोगे, आपकी नेचर से ये वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान का एक जो अंदर का जो एक ज़मीर होता है, वो तो उसको मलामत करता ही है। तो ये पर्सन आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकते हैं, बाय द वे, जिन्होंने आपको, जब आप साथ थे तो कभी भी आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। सो वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। यहाँ पर इनका दूसरा कार्मा दिख रहा है मुझे, जो बहुत ही भयानक है, और वो ये है कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, आप इनके लिए ना बहुत लकी थे, आपका प्यार इनके लिए बहुत लकी था, और जब तक आप थे इनके साथ तब तक सारी की सारी चीज़ें, ये ना, आप लुक एट द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कहीं भी जाते थे तो इनको पीछे से परवाह नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, इनको पता होता था कि आप हो, आप संभाल लोगे। अभी क्या हो रहा है ना, अभी इस पर्सन का दूसरा जो कार्मा है वो इतना भयानक इसीलिए क्योंकि अब इस पर्सन की लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इस पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अपनी फैमिली में भी, या फैमिली से बाहर भी अगर ये कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, या कहीं पर इनका कोई कारोबार है, वहाँ पर इनके रिसेंटली किसी न किसी के साथ कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसी बात या कोई मुँह मारी या कोई ऐसी मतलब तू में हुई है इस पर्सन की। और उस टाइम जब इस पर्सन को किसी ने धक्का धचका लगा, जब इस पर्सन को किसी ने बहुत ही कुछ बुरा बोला, और इसी बात को लेकर इन दोनों का आपस में बहस हुई, झगड़ा हुआ, और उस टाइम इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये तकरीबन हफ्ते या 1.5 हफ्ते पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। आपको ज़रूर फील हुआ होगा 1-1.5 हफ्ते पहले कि इनकी आपको याद आ रही है, या फिर आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, या अचानक से आपके मूड स्विंग्स हो गए। तो ये आपकी एनर्जीज़ नहीं थी, ये इनकी एनर्जीज़ थी, और वो इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने जिस व्यक्ति के आपको मतलब इन्होंने जिस पर्सन को आपकी जगह पर बिठाया था, आपकी जगह दी थी, उसी पर्सन से इसका झगड़ा हुआ है। Why this 3 of Swords is here? यूनिवर्स प्लीज़ 3 of Swords की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 of Swords की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल, पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना पेनफुल एनर्जी में है। लिटरली ये बंदा रो रहा है, लिटरली इस पर्सन को इतना ज़्यादा पेन, दुख, तकलीफ़ हो रही है। लेकिन लुक एट दिस टेम्परेंस की एनर्जी, जो ये दिखाता है कि ये पर्सन दिखा नहीं पा रहे हैं। अभी दिखाएंगे भी तो सोचो भला किस मुंह से दिखाएंगे, ये भी तो सोचो कि किस मुंह से दिखाएंगे। अगर वो बता देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, या आपके सामने ये बात आ जाती है, तो जाहिर सी बात है ये सोचेंगे कि आप तो इन पर हंसोगे, बातें बनाओगे कि तुमने मेरे साथ किया तो अब सेम
सेम टू सेम तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम भी रो रहे हो, तुम भी तकलीफ में हो, तुम भी पेन में हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पेन को दिखाती है। 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा जगलिंग को दिखाता है। इस वक्त ये पर्सन अपना दिल दिमाग के बीच जगल कर रहे हैं, या 2 सिचुएशंस के बीच जगल कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आपको जगल करवाया था, जैसे इन्होंने आपको जगलिंग में घेर दिया था 2 सिचुएशंस को लेके, इस वक्त वही सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी लगी हुई है। ठीक है, या तो ये एनर्जीज अभी की हैं या तो इन फ्यूचर की हैं, लेकिन ये चीज़ है कि इस पर्सन को इनका कार्मा या तो मिल चुका है या मिलेगा या फ्यूचर में ये होने वाला है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो की एनर्जी आज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। वैसे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, सारी ही साइंस हैं यहाँ पर, लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर मुझे लियो की एनर्जी अब तक स्ट्रांग दिखी है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड सिनेरियो की तरफ और उसके बाद फिर हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे। तो अब सेकंड सिनेरियो में देखते हैं कि जिस पर्सन ने या जिस व्यक्ति ने आपको आपके खिलाफ बातें फैलाई या आपके खिलाफ गॉसिप्स फैलाए और आपका इमेज ख़राब किया जहाँ पर आप काम करते हो, उस पर्सन को क्या उसका कार्मा मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा। Six of Wands and 10 of Swords। Oh my God। एक कार्ड और लेंगे और फिर हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। या 5 ऑफ Wands। इस व्यक्ति को पता है क्या कार्मा मिलेगा इसका? प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स, 6 ऑफ Wands को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ Wands क्यों है यहाँ पर? ओके, 4 ऑफ Wands। इस पर्सन की सबसे पहले जो है ना जजमेंट, लुक एट दिस जजमेंट। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला यूनिवर्स इसको इस तरह से घेरे में लेगा कि ये इसकी जो सक्सेस है ना वो धीरे धीरे जो कामयाबी, जो सक्सेस है वो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में जाएगी और ये धीरे धीरे आराम से कामयाबी इनकी नीचे जाएगी, डाउन होती जाएगी। कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता और हर चढ़दा जो सूरज होता है वो गुरूब लाजमी होता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन के साथ इसको पहला एक कार्मा जो हिट करेगा वो ये करेगा। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं से भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख नहीं रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, लुक एट दिस के नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और गिल्ट फील करेंगे और आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये यहाँ पर दोबारा से जस्टिस आया है, इसका मतलब बिल्कुल सीधा और क्लियर है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, सबके सामने आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये अलग बात है कि आप इनको माफ़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ये आपकी फॉरगिवनेस चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये सबके सामने ना करें, ना माफ़ी मांगें, तो दिल ही दिल में, मन ही मन में ये इस चीज़ को बुरा ज़रूर फील करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ये किया था, आज उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ख़राब एनर्जी होती है जो कि यहाँ पर आ चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट और पछतावे को और बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और टेंशन, एंजाइटी को दिखाता है। ये इस पर्सन का कार्मा होगा, यानी कि बहुत टेंशन, एंजाइटी और उस एनर्जी से ये गुजरेगा जिस एनर्जी से कभी आप गुजरे हो। ठीक है, जो टेंशन, एंजाइटी इन्होंने आपको दी, इन्होंने आपको बुरा भला किया। देखो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं और जिस तरह की रीडिंग आ रही है आपके सामने ना, कार्मा ज़रूर मिलता है। ठीक है, कार्मा ज़रूर मिलता है। ऐसा कभी ख्वाबों में भी मत सोचना कि हाँ उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो खुश है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि इस पर्सन का कार्मा ये भी होगा कि इसको बहुत कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, ये जिस फील्ड में भी जाएंगे या जाएंगी, इनको बहुत मतलब बहुत कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत इस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए, दौर पे कमाने के लिए भी इस पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। और शायद ये पर्सन उस चीज़ को समझे ही नहीं कि ये मेरा अपना ही कर्म है, मेरा अपना ही कार्मा है जिसको आज मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो भुगत रहे होते हैं लेकिन उस चीज़ को एडमिट नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये मैंने उसके साथ तो नहीं किया, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। वो अपने आप को अच्छा और सच्चा समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये उनका कार्मा ही होता है जो वो भुगत रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो मानते नहीं है, वो अलग बात है। तो कुछ ढीठ होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, चलिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, आपको क्या गाइडेंस देते हैं, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है।
इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप किसी का कार्मा देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि ये जो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने अभी कहा, इनको अभी तो इनका कार्मा नहीं मिला है, आप बोलोगे कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसकी ज़िंदगी में, तो आपको इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ नज़र आ जाएगी। आपको एंजल्स ने कंफर्म करके बता दिया है कि जो भी व्यक्ति है उसका कार्मा उसको इन द नियर फ्यूचर में मिलेगा। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग पर इनको इनका कार्मा लाजमी दिया जाएगा। ऐसा मत सोचो कि जो है ना वो इसको इसका कार्मा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर ही मिलेगा। जो होगा वो परफेक्ट टाइमिंग पर ही होगा। डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज या आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ यूअर की टू सक्सेस। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी चाबी है सक्सेसफुल होने के लिए या सक्सेस की तरफ जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। मैंने कहा था आज की जो एनर्जी है उसमें लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो आपका साइन है या तो उस व्यक्ति का साइन है, आई डोंट नो, पर सन साइन, मून साइन जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, आपके पीछे बातें बनाएं, जिन्होंने आपको बुरा भला करा है या जिन्होंने आपको बुरा किया है दूसरे लोगों के सामने, आपने अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, आगे जाके आपको लाजमी कामयाबी मिलेगी और उन लोगों को उनका कार्मा मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज़ यूअर की टू सक्सेस, ये बात आपने याद रखनी है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है आप अच्छी तरह से समझते हो क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इसी तरह के अगर कुछ न्यू टॉपिक्स आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम इस टॉपिक पर रीडिंग कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर भी रीडिंग्स लेकर आऊँ, ठीक है। दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर जेड तक है। अगर आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये ग्रीन एवेंचुरीन जो है स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं। जिसने आपके साथ बुरा किया, क्या उस पर्सन को उसका कार्मा मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा कार्मा, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देंगे वो भी हम लास्ट में चेक करेंगे। सिचुएशन और सिनेरियो क्या है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले आपके लिए एंजल्स की तरफ से अफर्मेशन क्या है। और ये न्यू टॉपिक है, बिल्कुल बहुत पहले मैंने इस पर रीडिंग की थी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइएगा। जिस टॉपिक को ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे मैं उस पर कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर है आई विल गाइड। वाओ, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर देख रहे हो एक बच्चा है, यहाँ पर ये फेरी है, एंजल है जो कि रास्ता दिखा रही हैं। और यहाँ पर उनके हाथ में जो है वो एक लैंटर्न या जो भी आप इसको कह लो, रोशनी है ये। या आप ना एक एंजल की तरह हो, आप एक ऐसे बच्चे हो जो बहुत यूनिक है और जो गॉड गिफ्टेड है। मे बी आपको अपना वो चीज़ पता ना हो, अब तक आप पर जाहिर ना हुआ हो, लेकिन आप ना रास्ता दिखाने वालों में से हैं, आप लोगों को गाइड करने वालों में से हैं, ठीक है। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर है, आई विल गाइड, यानी आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत मतलब मिस्टीरियस पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आउल्स हैं, ये देखो उल्लू जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप खुद भी शायद एक टैरो रीडर हो सकते हो, विच क्राफ्ट वगैरह करते हो, आई डोंट नो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहाँ पर आप जो है वो एक मतलब किसी की हेल्प कर रहे हो। आप बहुत जल्दी लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को गाइड करते हो। आपका मन बहरहाल बहुत साफ और मतलब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप एक एंजल के जैसे हो, बाय द वे, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। आपका जो एक जो ऑरा है, आपका जो एक मतलब आपके सिक्स सेंस बहुत अच्छा वर्क करती है। आपके
आपके ऊपर ना लाइट बेबी पिंक कलर और वाइट कलर बहुत सूट करता होगा। मे बी आपने इस वक्त पहना भी है। लाइट सा ब्लू या लाइट सा बेबी पिंक कलर या फिर वाइट कलर। आप बहुत स्टडी करते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। आई विल गाइड, तो आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको गाइड करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके सामने ज़रूर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे लोग आते होंगे जो आपसे गाइडेंस मांगते होंगे। आप सोचते होंगे कि यार इनको मैं ही क्यों नज़र आता हूँ, मेरे पीछे आ जाते हैं ये लोग, मुझसे पूछने के लिए, मुझसे गाइडेंस लेने के लिए क्यों आ जाते हैं। मुझे क्या पता, अपनी गाइडेंस खुद भी तो ले सकते हैं ना। नहीं, ऊपर वाला यूनिवर्स उन लोगों को आपके पास भेजते हैं ताकि आप उनको गाइड कर सको, उनको सही रास्ता दिखा सको। ये आपकी अंदर एक काबिलियत है, इस काबिलियत को पहचानो। ठीक है, चलो देखते हैं सिचुएशन और सिनेरियो क्या है जिसने आपका दिल दुखाया, क्या उसको उसका कारमा मिलेगा, जो हमारा आज का टॉपिक था। लेट्स सी, पहले तो सिचुएशन देखूंगी, सिनेरियो देखूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो मतलब रीडिंग आप ही की है। सबसे पहले यहाँ पर विजडम की एनर्जी आई है। फसाड, विक्टिम, आइसोलेशन, ओह माय गॉड, बिटर स्वीट। ये किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिस पर्सन ने आपके सामने कभी भी अपना सही वाला मुखौटा या सही वाला रूप नहीं दिखाया। ठीक है, हमेशा इस पर्सन ने विक्टिम प्ले किया, हमेशा इस पर्सन ने आप पर इल्ज़ाम लगाया। गलती इनकी होती थी लेकिन इल्ज़ाम आप पर लग जाता था। अभी आपके अपने घर में आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं कि जहाँ पर गलतियाँ वो कर रहे हैं और इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है और वो खुद विक्टिम एनर्जी में चले जा रहे हैं। और उनकी इसी हरकतों की वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में करके रखा हुआ है। ठीक है, इस वक्त आपकी एनर्जीज़ मुझे कुछ ऐसी दिख रही हैं जहाँ पर बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत आइसोलेशन है, जहाँ पर आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि गलत आप ही हो, गलती आप ही की है। रिश्ता अगर टूटा है तो तुम्हारी वजह से ही टूटा है, रिश्ते में कोई गड़बड़ हुई है तो तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो एकदम बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हूँ, मेरी तो हर एक चीज़ सही थी, शुरू से ही सही थी, अभी भी सही है, आगे भी सही रहेगी भाई। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपसे, अगर ये मैरिड थे तो इस पर्सन ने अपनी शादी, मैरिज को आपसे छुपाया। आपको ये चीज़ बाद में पता चली, 1 से 2 साल जब आपका रिलेशनशिप रहा, मे बी आप में से कुछ लोग फिज़िकल भी हो चुके हो। उसके बाद आपको ये एक बम की तरह सर पर आपके ये बात फोड़ी गई और आपको किसी और से पता चला, और जब आपको पता चला किसी और से तो आपको लगा कि यार मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई है। और इस पर्सन ने हमेशा अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए रखा, कभी भी अपनी हकीकत आपको सही से नहीं बताई, और अगर बताई भी तो विक्टिम प्ले किया। ठीक है, आपका और इस व्यक्ति का कनेक्शन बिटर स्वीट रहा, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत कड़वा। एक ऐसी चीज़ कि जिसे हम खाना तो चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते। ठीक है, जिसके ज़िंदगी में हम जाना तो चाहते हैं मगर जा नहीं सकते। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कल्चर का इशू हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आपके कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन आपके पास आते थे, बात भी करते थे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी, फिर अचानक से ये पर्सन अपने फेस पर मुखौटा चढ़ा देते थे, भाग जाते थे और पहचानने से ही इनकार कर देते थे कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। अगर कोई और आपके ज़िक्र करे तो आपके ज़िक्र से ही वो मुकर जाते थे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस पर्सन ने दी है। और इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ सीधी बातें जस्टिस तो नहीं किया। ठीक है, एक बिटर स्वीट कनेक्शन रहा आपका इस पर्सन के साथ हमेशा। ठीक है, कभी भी इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया कहीं पर भी।
ठीक है। थोड़ी बहुत ये जो रीडिंग है वो थोड़ा सा ऐसे फर्स्ट वाले ग्रुप से थोड़ी बहुत मैच हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा इधर चेंजिंग है, वहाँ पर कुछ चेंज था, यहाँ पर कुछ चेंज है। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसीलिए शायद आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है आई विल गाइड, यानी कि आपने इस व्यक्ति से, इस पर्सन से बहुत कुछ लेसन सीखे हैं। समटाइम्स आप पूछते होगे यूनिवर्स से कि मुझ में इतना विजडम है, मैं इतना कुछ समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, फिर क्यों मैंने इसको नहीं समझा, या क्यों ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया कि जब हम दोनों को एक होना ही नहीं था, या इसको हमेशा बार बार भागना था या मेरा दिल दुखाना था, तो फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आए ही क्यों, ठीक है, हम इस कनेक्शन में आए ही क्यों, या हम ऐसे सिचुएशन में फंसे ही क्यों। वो इसीलिए फंसे क्योंकि आपको लोगों को गाइड करना था, आपको कुछ लेसन सीखना था। अगर ये नहीं आते तो आपके अंदर जो छुपी हुई एबिलिटी है, जो काबिलियत है, जो आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आपको पता ही नहीं चलती, आपको समझ में ही नहीं आता। तो अपने अंदर की जो एक जो छुपी हुई काबिलियत है, या जो छुपा हुआ एक जो है ना व्यक्ति, उसको आपने ढूंढना है। शायद आप अभी भी ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है, अभी भी आप, मुझे लगता है कि आइसोलेशन में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने हमेशा घर में एक मखौटा चढ़ाए रखा, मतलब फैमिली के सामने कभी भी आपसे वो खुलकर बात नहीं करते थे, हमेशा उनके सामने आपको बुरा भला बोलना या ऐसा क्रिएट करना जैसे आपको जानते ही नहीं हो, बिल्कुल अजनबी सी ज़िंदगी लगती थी, आपको लगता ही नहीं था कि मैं किसी जान पहचान वाले अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ऐसा लगता था मैं किसी अजनबी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जो हमेशा फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए रखता है। जब इसको अपनी ज़रूरत होती है तो मेरे पास आता है, मुझसे ठीक से बात करता है, जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो फिर अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे मैं तो उसके सामने कुछ हूँ ही नहीं। और अगर मैं कुछ गलती से बोल दूँ तो ये विक्टिम प्ले करता है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है। कुछ लोगों के लिए उनके ससुराल वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब और बहुत ही गलत बिहेवियर रखा और हमेशा खुद को विक्टिम एनर्जी में रखा और आपके ऊपर ब्लेम गेम्स खेली गई। जैसे होता है ना कि ब्लेम्स लगाना, या फिर आपको इतना कुछ आपको कह देना कि आपने खुद को लिटरली आइसोलेट कर दिया और अपने आप को ही बुरा समझने लगे कि शायद मेरे अंदर ही कमी है या मेरी ही गलती है, ये लोग बिल्कुल सही हैं, ये लोग बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये लोग विक्टिम प्ले करते थे। इवन कि आपकी फैमिली के सामने भी जब आते थे तो ये आपको बुरा कर देते थे, खुद अच्छे बन जाते थे। आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने भी। तो कभी भी कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं रहा आपका इनके साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आगे की रीडिंग हम देखेंगे। और क्योंकि अगर यहाँ तक अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है और ये जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, आपके साथ रेजोनेट्स हुआ है, इसका मतलब आगे की रीडिंग भी आपने देखनी चाहिए। आपको पता लगाना चाहिए कि क्या ये लोग अपना कार्मा भुगतेंगे, और अगर भुगतेंगे इन फ्यूचर तो किस कंडीशन में भुगतेंगे, क्या भुगतेंगे, ऐसा क्या कर्म इनको इनका मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इनको इनका कार्मा मिलेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे, कार्ड्स निकालते हैं, क्या इनको इनका कार्मा मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियरली बता दीजिए कि इन लोगों को क्या कार्मा मिलेगा, जिन्होंने मेरे व्यूवर्स के साथ बुरा किया या फिर जो विक्टिम एनर्जी में रहे, या जिन्होंने फसाद हमेशा एक चेहरे पर मुखौटा रखा, क्या इनको इनका कार्मा मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी हैंग्ड मैन की आई है। ये एनर्जीज क्यों आई हैं ये भी मैं चेक करूँगी, ताकि हमें क्लियरली यहाँ पर बिल्कुल डीपली जाके पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्योंकि हम कार्मा की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं डिटेल में जाकर आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊँगी, शेयर करूँगी। यहाँ पर जस्टिस है, लुक एट दिस जस्टिस, बात ही ख़त्म हो गई है। यहाँ तो ऊपर वाले ने आपको, यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता दिया है कि यस, आपको जस्टिस मिलेगा और इन लोगों को इनका कार्मा मिलेगा। अब किस रूप में कार्मा मिलेगा वो देख लेते हैं। कार्मा तो इनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकता है कि ये आपकी सास या ससुर की एनर्जी हो,
या हो सकता है ये उस व्यक्ति की एनर्जी हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, या जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपके साथ हमेशा एक फसाड मुखौटा चढ़ाए रखा है, हमेशा आप विक्टिम एनर्जी में रहा, या आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बिटर स्वीट रहा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन की वजह से इनकी मदर भी हो सकती हैं या फिर इनकी कोई एक्स वक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। वाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर। मैं देख लेती हूँ कि कौन है ये। मुझे इनका कारमा जो फर्स्ट ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये हर एक जगह पर स्टक रहेंगे। सबसे पहला चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, ज़िंदगी के हर मामले में इनको स्टक रहना है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि ये अपनों से दूर हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने अगर आपको किसी से दूर किया, आपको अपने बच्चों से या फैमिली से या हस्बैंड से दूर किया, या आपको अपने पर्सन से दूर किया, जो भी पर्सन थे जिनके भी साथ आपका कनेक्शन था, इनकी वजह से वो कनेक्शन ख़राब हुआ है, उन्होंने आपको अपने पर्सन के साथ दूर किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये खुश रहेंगे? हरगिज़ भी नहीं खुश रहेंगे। देख लो यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पर ये जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी ये काम करते हैं या जहाँ पर भी ये रहते हैं, वहाँ से ये मूवमेंट करेंगे। वो घर बिकेगा जहाँ पर ये रहते हैं, या तो ये इनको मूवमेंट करके किसी और एरिया में, सिटी में, कंट्री में जाना पड़ेगा मजबूरी के तहत, बड़ा दिल दुखा के जाना पड़ेगा या ये उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो इनके प्यारे होंगे। समझ रहे हैं? इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, कारमा हो रहा है। कारमा जैसा इन्होंने आपके साथ किया, सेम उनके साथ भी वही हो रहा है। ये भी अपने प्यारों से दूर होंगे जिस तरह इन्होंने आपको अपने प्यारों से दूर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों? मुझे यहाँ पर इन लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, जैसे 9 ऑफ वैंड्स या 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे पैसे को लेकर या फिर बहुत ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। बहुत जैसे होता है ना कि लोग अब ये लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे। इनकी ज़िंदगी में अब बस रोला है, रोला। जैसे होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, फिर भी वहाँ पे सुकून नहीं है ना, वहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है, पैसे की भी दिक्कत हो रही है, बहुत मेहनत की जा रही है, वेट किया जा रहा है कब मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। लेकिन वो चीज़ समझ भी नहीं रहे हैं कि ये जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इसीलिए इनके साथ भी ये सब हो रहा है, ठीक है। ये इनका दूसरा कर्मा नज़र आ रहा है मुझे। अब चलते हैं तीसरा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा तो आपके सामने क्लियरली आ चुका है, वो है जस्टिस। यानी कि जस्टिस तो होगा, यानी ये कारमा तो मिलेगा, और बहुत ही बुरा कारमा मिलने वाला है बाय द वे, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। और जस्टिस की एनर्जी को जब क्लैरिफाई किया तो आपको पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है। इसका मतलब ये एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी एनर्जीज़ हैं। ये आपकी एनर्जी इस तरह से है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, या जिन लोगों ने आपको पैसे की धौंस जमाई थी कि तुम क्या हो हमारे सामने, तुम्हारी तो कोई हैसियत, कोई औकात नहीं कि तुम हमारे सपने देख रही हो, या हमारी ज़िंदगी में आना चाह रही हो, या हमारे साथ मुकाबला कर रही हो, या बराबरी कर रहे हो, तो सीधी सीधी बात है क्वीन ऑफ पेंटिकल जस्टिस। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि पैसा, रुपया, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड, आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। और यही तो जस्टिस है। आप उस मकाम पर जा रहे हो जहाँ पर ये लोग आपको, जैसे होता है ना कि यही एक जस्टिस है कि आपको वो मकाम दिया जा रहा है कि जहाँ पर आप टक्कर का मुकाबला दे रहे हो इन लोगों को। लुक एट दिस 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो, यानी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि जब मैं उस मकाम पर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, जब मेरे पास पैसा होगा, तब यही लोग नाक रगड़ेंगे मेरे सामने, और यही लोग मेरे सामने आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मुझे ऊंचा दिखाएंगे। यानी यही तो मेरे लिए जस्टिस होगा, यही मेरा इंसाफ है। और आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ये दुआएं भी कर रहे हो, तो सच कहूँ तो ये चीज़ होने वाली है। वो चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है, बताई जा रही है। फिर चाहे मेरे थ्रू आपको यूनिवर्स बता रहे हो सकता है आपने 1-2 दिन पहले ही ये दुआ मांगी थी ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आपने ये चीज़ पूछी थी, और आपको मेरे थ्रू वो जवाब दे दिया गया है कि डोंट वरी, तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाऊंगा कि जहाँ पर ये लोग खुद तुम्हें आएंगे और तुमसे माफ़ी मांगेंगे, और वो लोग खुद देखेंगे, माफ़ी ना भी मांगे लेकिन एटलीस्ट देखेंगे ज़रूर कि किस मकाम पर तुम पहुँच चुके हो और कितनी तरक्की कर चुके हो। यानी कि तुम इनको टक्कर का मुकाबला दे रहे हो। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसकी है? प्लीज़ यूनिवर्स, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? द मून, यस, ये वो व्यक्ति है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कि एक फीमेल फिगर है। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, इनकी ये जो पर्सन है उनकी मदर है या आई डोंट नो उनकी सिस्टर है, या जो भी हैं, एक्स उक्स जो भी हैं, इन्होंने ना बहुत ये एक
आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर ये किसी काले साए से कम नहीं थे। मून की एनर्जी कुछ अच्छी नहीं होती है, यानी कि इन्होंने आपके और इन किस पर्सन के बीच में जगल करवाया, इस पर्सन को आपके खिलाफ किया, इन्फ्लुएंस किया, और इस पर्सन को बहुत बहकाया, बहुत भड़काया कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये मत करना, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये हो जाएगा, और बहुत चालें चली गई हैं। हो सकता है, मैं इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव दिस काला जादू टाइप ऑफ चीज़ें होता है, लोग करते हैं, मैं मानती इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि इन चीज़ों की कोई ज़्यादा बड़ी मुद्दत नहीं होती है, लेकिन हाँ लोग करते ज़रूर हैं। ये चीज़ है कि लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो इन्होंने कोई ऐसे जादू टोने या कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर आपके पर्सन के ऊपर या इस सिचुएशन में किया है ताकि आपको परेशान किया जाए, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, हम देखते हैं कि आपकी परेशानी कब तक ख़त्म होगी और यहाँ पर एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, फिर हम यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन इनको इनका कार्मा मिलेगा, ये मत सोचो कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो मून की एनर्जी आई है, इसका मतलब ही यही है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, वो गुमनामियों में कहीं गुम हो जाएगा, गुप्त हो जाए, कोई नहीं पहचानेगा इसको, आपको पहचानेंगे लोग। मून यानी वो छुप जाएगा, उसकी जो उसकी पहचान, उसका पैसा, उसका रुतबा, उसका कामयाबी सब छुप जाएगा। धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका जो रुतबा है, उसका जो एक दबदबा है, वो ख़त्म हो जाएगा। यही तो जस्टिस है ना आपके साथ। और फिर एक नया सितारा उभरेगा जो कि आपका होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सारे ही साइंस हैं वैसे तो यहाँ पर, लेकिन पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि भले ही इस वक्त हालात बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत दिक्कत है, आइसोलेशन में हो, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर रहना है आपने, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो ही चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में काम करेंगी आगे जाके। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या पता कि वहाँ पर उस डायरेक्शन पर आपको एक अलग ही रास्ता मिले, जो कि यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर जा रहा है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, इसका मतलब कि पैसा, रुपया, धन, दौलत, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, रिकवरी हो रही है, बिल्कुल रिकवरी हो रही है। यहाँ पर आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि डोंट वरी, आपको कुछ हेल्पफुल पीपल्स, लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए। नाउ लेट्स सी, सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, जो कि शायद आप हो नहीं, आप रह नहीं पा रहे हो। शायद हालात ऐसे हैं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हालात ऐसे हैं कि आप पॉजिटिव चाहो तब भी नहीं रह पा रहे हो, कोशिश के बावजूद भी नहीं रह पा रहे हो। लेकिन बिलीव मी, पॉजिटिव रहो, सब सही हो जाएगा। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, सब सही हो जाएगा। कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो चलो यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपको क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। इस वक्त देखो, न्यू मून इन एक्यूरियस की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन है ना, सोच कर समझ कर, प्यार मोहब्बत से और पॉजिटिव रहकर उस सिचुएशन को क्लियर करो, उस सिचुएशन से बाहर निकलो और ख़ुद को बाहर निकालो, ठीक है। हड़बड़ी में फैसला करोगे या ज़बरदस्ती में या ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे या फिर चालाकियाँ दिखाओगे या फिर गुस्सा करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, उल्टा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो जो आपकी नज़र में नहीं हो सकता है, ऊपर वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बिलीव इन इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होगा और होकर रहेगा, वो हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं इनको तो इनका कार्मा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी मत, इनको इनका कार्मा लाजमी मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।